आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य न्यूज़ आज की जो है वो टेट से संबंधित है, क्योंकि जो 28 तारीख को पेपर हुआ वो कहीं कहीं 1 घंटे भी पेपर नहीं हुआ और छात्रों को इसकी सूचना दे दी गई कि पेपर रद्द हो गया है। तो इस संबंध में 35 गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। जांच एसटीएफ को सौंपी गई है और 1 माह के अंदर दोबारा परीक्षा होने की उम्मीद है। और ऐसा कयास लगा जा रहा है कि 19 दिसंबर को ये परीक्षा घोषित आयोजित की जाएगी। तो इस संबंध में मैं आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं मिली है और कंफर्म न्यूज भी नहीं है किस डेट में होनी है। तो मैं संभावित डेट बताता हूँ, 19 के आसपास ये परीक्षा होने वाली है। तो क्यों ये रद्द की गई? हालांकि पेपर पहले भी टेट के हों चाहे डीएलएड के हों, काफ़ी पेपर ये हमने देखे हैं कि व्हाट्सएप पर वायरल होते रहे हैं, पेपर न्यूज़ बनती रही हैं, लेकिन कभी परीक्षा पूरी निरस्त नहीं की गई है। लेकिन आज ऐसा हुआ और परीक्षा निरस्त की गई। किन कारणों से की गई इनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, आप सब समझदार हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का प्रश्नवार रविवार को प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले लीक हो गया। सरकार ने दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी थी और इनमें 21 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। अब 1 माह के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। नई तिथि की घोषणा जल्द होगी। इंटरनेट मीडिया पर पेपर लीक करने वाले 35 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें प्रयागराज निवासी सॉल्वर गैंग का सरगना सहित बिहार राज्य के 8 सॉल्वर शामिल हैं। इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की अर्हता परीक्षा यूपी टेट रविवार को 2 पालियों में प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर शुरू हुई। शनिवार रात से ही कई जिलों में इंटरनेट मीडिया यानी कि व्हाट्सएप आदि पर प्रश्न पत्र व हल पेपर वायरल होना शुरू हो गए थे। गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, प्रयागराज आदि जिलों से पेपर लीक और हल प्रश्न पत्र सामने आने की कार्रवाई शुरू हुई। वहीं दूसरी न्यूज देखें तो यहाँ पर पति से पिटाई सही मानती हैं 30% महिलाएं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सामने आई लोगों की राय। इन कारणों पर पिटाई को सही ठहराया गया। 21वीं सदी में यह जानकर आपको अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन यह सच है। 30% महिलाएं आज भी पतियों से पिटाई को सही मानती हैं। इससे स्पष्ट है कि नारी सशक्तिकरण को लेकर समाज में बढ़ती जागरूकता के बावजूद अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खासकर सोच के लिहाज से एक सर्वेक्षण के अनुसार 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30% से अधिक महिलाओं ने पतियों द्वारा कुछ परिस्थितियों में अपनी पत्नियों की पिटाई किए जाने को सही ठहराया, जबकि इससे कम प्रतिशत में पुरुषों ने इस तरह के व्यवहार को तर्कसंगत बताया है। अब उत्तर प्रदेश में ग्रीन स्कूल यानी कि इको फ्रेंडली स्कूल के रूप में तैयारी चल रही है और इस संबंध में गोरखपुर जिले के 5 स्कूलों को सबसे पहले ग्रीन स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए 4500 से 5000 स्क्वायर मीटर तथा अधिकतम छात्र छात्राओं के आधार पर विद्यालयों का चयन कर शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले से लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर, सिद्धार्थनगर जिलों में शुरू किया जाएगा। यहाँ सफल होने पर इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। भूकंप रोधी बनाए जाएंगे भवन। योजना के मुताबिक यह स्कूल दूसरे मॉडल स्कूलों से अलग होंगे। ग्रीन स्कूलों के भवन में रोशनी का बेहतर तरीके से प्रबंधन, भूकंप रोधी तथा ताज़ी हवा युक्त व्यवस्था की जाएगी और इस आधार पर बनाए जाएंगे कि यहाँ पर इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस चल सकते हैं, पीने के पानी की सही उचित व्यवस्था हो, लाइब्रेरी जिसमें बैठने की व्यवस्था हो, सौर ऊर्जा, खेल का मैदान और झूलों की भी व्यवस्था होगी। इसे पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे बच्चों को आगे चलकर पर्यावरण से भी जोड़ा जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और उसके बारे में जानकारी देना है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नौजवान भाई बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। और ये जो बात हुई है वो टेट परीक्षा में को निरस्त करने के दौरान उन्होंने साफ साफ ये कहा है। तो क्यों कहा है, क्या मानसिकता है, इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ऐसे पेपर पहले भी लीक होते रहे हैं, लेकिन कभी भी परीक्षा को निरस्त नहीं किया गया है।
तो वहीं देखिए यूपी टेट का पेपर लीक करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए गए हैं और दोषियों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। हमारे नौजवान भाई बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आप सबको हुई असुविधा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी। आपकी सरकार स्वच्छतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न कराने के लिए कृत संकल्पित है। यूपी टेट के अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। 1 माह के अंदर पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आने जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी।